Hello friends, welcome back to Study of World. This is Vibhas. So friends, फ्रेजल वर्ब का आज फोर्थ सेशन करेंगे जिसमें हम जानेंगे दो वर्ड वाले जो वर्ब्स हैं जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसके डेली लाइफ में क्या यूजेज होने वाले हैं तो हम उसका मीनिंग समझेंगे एंड देन फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे हर एक फ्रेजल वर्ब का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। फर्स्ट जो है डील इन का मतलब क्या होता है? व्यापार करना या एक व्यवहार करना, एक रिलेशन जनरेट करना, राइट? किसी के साथ हम कोई भी चीज़ें करते हैं तो या फिर उसको हम बिजनेस कहना कर लेते हैं या संबंध रखना कह लेते हैं या फिर डील करना कह लेते हैं। तो यहाँ पर डील इन मतलब व्यापार करना। तो ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, वह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में व्यापार करता है या डील करता है। ओके, सो इसी तरह सिमिलर और सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें कि डील इनका यूज़ होता हो। सो ताज जो है हॉस्पिटैलिटी में डील करता है, राइट? होटल्स एंड रिसोर्ट्स में भी डील करता है। तो ताज किस में काम करता है, किस में व्यापार करता है? तो ताज डील्स इन हॉस्पिटैलिटी, राइट? अब यहाँ पे रमेश कपड़ों का व्यापार करता है, राइट? तो इसको कैसे कहेंगे? रमेश डील्स इन क्लॉथिंग्स आइटम्स, राइट? अगर मैं बोलूँ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ का बिजनेस करता है तो लाइक राहुल डील्स इन ग्रॉसरी आइटम्स, राइट? तो राहुल जो है ग्रॉसरी आइटम्स का व्यापार करता है। तो उसमें व्यापार करना के लिए आप क्या यूज करेंगे? डील्स इन Ramesh deals in clothing items. Ramesh deals in other groceries item. तो there are lots of other sentences जो कि आप डेली लाइफ में डील इन का आप उन सभी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। चलिए अब दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, डील विथ, किसी के साथ व्यवहार करना, राइट? या व्यापार करना, राइट? सो इसमें अभी देखिए डील इन था तो जिस चीज में आप कोई चीज करते हो, और यहाँ पर क्या है, किसी के साथ आप रिलेशन डेवलप करते हो, राइट? तो डील विथ मतलब किसी के साथ, और डील इन मतलब किसी में, किसी चीज में आप काम करते हो, राइट? सो यहाँ पर डील विथ तो किसी के साथ व्यापार करना। ही इज ए चीटर, वह एक चीटर है। आई सेल नॉट डील विथ हिम, वह एक धोखेबाज है, मैं उसके साथ व्यापार नहीं करूंगा या कोई भी बिजनेस नहीं करूंगा। ओके, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन डेवलप अगर हो रहा है या इस तरह का कोई रिलेशन है तो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में या पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में, पर्टिकुलर एसोसिएशन के बीच में, तो फिर हम डील विथ लगाएंगे। अगर आप किसी चीज़ में काम कर, जैसे कि आई एम डीलिंग इन सम यू नो स्टेशनरी आइटम्स, तो मेरा स्टेशनरी वर्क में मैं डील करता हूँ या व्यापार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जिस रीजन में कर रहे होते हैं, जिस वस्तु के लिए कर रहे होते हैं, जिस ट्रेड में कर रहे होते हैं, स्ट्रीम में कर रहे हो, तो वहाँ पर डील इन आएगा, और किसी के साथ है तो आप डील विथ यूज करेंगे। और सिमिलर सेंटेंस देख लेते हैं, वह एक आलसी व्यक्ति है, मैं उससे किसी भी चीज़ का लेन देन नहीं करूँगा, मतलब कोई भी व्यापार नहीं करूँगा, कोई भी संबंध नहीं रखूँगा, रिलेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि वह एक लेजी व्यक्ति है। सो ही इज ए लेजी पर्सन, आई शैल नॉट डील विथ हिम फॉर एनीथिंग, मैं उसके साथ कोई भी व्यापार या व्यवहार नहीं करूँगा क्योंकि वह एक लेजी इंसान है। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह उसके साथ व्यवहार नहीं करेगी या व्यापार नहीं करेगी या लेन देन नहीं करेगी। शी विल नॉट डील विथ हिम, शी विल नॉट डील विथ हिम, वह उसके साथ व्यापार या व्यवहार नहीं करेगी। ओके, अब तीसरा देखते हैं गाइस, डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना या किसी का निपटारा करना या निपटा देना। जैसे कि कोई पुरानी बाइक है तो आप हमेशा कहते हो कि इसका निपटारा करना है, घर पे पड़ा पड़ा जगह ले रहा है, तो इसका निपटारा करना या बेच देना। डिस्पोज ऑफ के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? बेच देना या निपटारा करना। ओके, सो आई वांट टू डिस्पोज ऑफ माय ओल्ड फोन, आपका एक फ़ोन है जो काफ़ी हैंग हो रहा है, आप काम नहीं कर रहा है, तो आप सोचते हैं कि इसको बेचकर दूसरा नया फ़ोन ले लिया जाए। तो आई वांट टू डिस्पोज, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं निपटारा करना चाहता हूँ हमारे पुराने फ़ोन का, मेरे पुराने फ़ोन का।
ओके, सो नेक्स्ट, हम स्कूटर का निपटान करना चाहते हैं, जो पुराना स्कूटर पड़ा है उसको निपटाना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। सो वी वांट टू डिस्पोज ऑफ स्कूटर, वी वांट टू डिस्पोज ऑफ बाइक, वी वांट टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड कार। तो इसी तरह आप डिस्पोज ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। वह अपनी कार का निपटान नहीं करना चाहती, राइट, वह अपनी पुरानी कार जो है बेचना नहीं चाहती। तो सी डज नॉट वांट टू डिस्पोज ऑफ हर कार, सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती, टू डिस्पोज ऑफ हर कार, तो पुराने कार को बेचना नहीं चाहती या निपटाना नहीं चाहती। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या है। डू ओवर मतलब दोबारा करना या पुनः करना, राइट। सो दिस इज नॉट राइट आंसर, यह सही उत्तर नहीं है। प्लीज डू ओवर, कृपया दोबारा करें, राइट। दोबारा करना, पुनः करना के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ब डू ओवर। ओके, सो अब सिमिलर और सेंटेंस देख लेते हैं। मिस, मैं इस समाधान को नहीं समझ सका, राइट। कृपया दोबारा बताएं या कृपया दोबारा समझाएं, मैं इस उत्तर को समझ नहीं पाया, तो कृपया दोबारा बताएं। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया इसका सॉल्यूशन, राइट, ये सॉल्यूशन मैं समझ नहीं पाया। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया दिस सॉल्यूशन, इस समाधान को। प्लीज डू ओवर, कृपया दोबारा बताएं या कृपया दोबारा समझाएं। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो वह उस वस्तु को नहीं देख सकी, कृपया दोबारा दिखाएं या दिखाएं, या अच्छे से नहीं देख पाई तो कृपया दोबारा दिखाएं। सी कुडंट सी दैट आइटम, वह उस वस्तु को नहीं देख सकी। प्लीज डू ओवर, कृपया दोबारा दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए जो मैन वर्ब रहेगा फर्स्ट सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे डू ओवर मतलब दोबारा करना, जैसे यहाँ पे स्टडी का बात होता तो यहाँ पे इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली डू ओवर का होता दोबारा पढ़ें, है ना। अगर यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती तो यहाँ पे डू ओवर का मतलब होता है दोबारा लिखें, है ना। दिस इज नॉट रीडेबल, यह रीडेबल नहीं है। प्लीज डू ओवर, तो प्लीज डू ओवर का मतलब यहाँ दोबारा करें नहीं, दोबारा लिखें हो जाता। तो ये डिपेंड करेगा जो सेकेंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, लिखना, पढ़ना, दिखाना, गाना, राइट। जैसे सो इट इज़ नॉट ऑडिबल, यह ऑडिबल नहीं है। प्लीज डू ओवर, तो दोबारा गाएं, है ना, यह सुनने के लायक नहीं है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है प्लीज़ डू ओवर, तो इसका मतलब होगा प्लीज़ दिखाएं, करें नहीं होगा, राइट। सो वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब फर्स्ट सेंटेंस के मेन वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डू विदाउट। तो डू विदाउट मतलब होता है किसी चीज़ के बिना करना या रह लेना, काइंड ऑफ। ओके, सो आई एम नॉट हैबिचुअल, मैं आदतन नहीं हूँ, मुझे इसका आदत नहीं है। आई कैन डू विदाउट टी, है ना, मैं बिना चाय के रह सकता हूँ, मैं बिना चाय के रह सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ के बिना गुजारा कर लेना, किसी भी चीज़ के बिना रह लेना, किसी भी चीज़ के बिना काम चला लेना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डू विदाउट, है ना। तो मैं चाय के बिना रह सकता हूँ, मैं इसके आदी नहीं हूँ। ओके, सो मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पे क्या है, किसी के बिना गुजारा करना, यहाँ है नहीं रह सकना, राइट। सो आई कैन नॉट डू विदाउट कॉफ़ी, I cannot do without coffee. I cannot do without, juice or something else. I cannot do without some melody song. I cannot do without some, uh, kind of cricket or something like it. Any activity. Okay. So मैं उसके बिना नहीं रह सकता, like that. So वह उसके बिना नहीं रह सकती, right. She cannot do without him, she cannot do without her, तो he cannot do without him. So इस तरह की जो है सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ नियर मतलब पास आना, ड्रॉ नियर मतलब पास आना। एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर, तो एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, परीक्षाएं जो हैं वो नज़दीक आ रही हैं। सो पास आना, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट थिंग या कुछ ऐसा
इवेंट्स जब पास आ रहा होता है या टाइम लाइन जब पास आ रहा होता है तो उसके लिए हम कैच करते हैं ड्रॉ नियर। तो सिमिलर सेंटेंस और देखते हैं। दिवाली नज़दीक आ रही है, दशहरा नज़दीक आ रही है, सो दिवाली इज ड्रॉइंग नियर। दिवाली इज ड्रॉइंग नियर। ओके, वह निकट आ रही है, वह क्या आ रही है, निकट आ रही है। सी इज ड्रॉइंग नियर, वह निकट आ रही है या नज़दीक आ रही है। ओके, सो ड्रॉ इन मतलब अचानक आ जाना। ड्रॉ इन मतलब अचानक आ जाना, जैसे कि आई एम वेरी बिजी एज सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन। गेस्ट अचानक आ गए इसलिए मैं बिजी हूँ, राइट। तो गेस्ट कह के नहीं आते, सडनली आ जाते हैं। तो अचानक कोई भी चीज़ होना, आना के लिए ही नहीं, कोई भी चीज़ होना अचानक, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप इन। सो आई एम वेरी वेरी बिजी एज सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन। कुछ गेस्ट सडनली आ गए। अच्छा, शिक्षक कक्षा में आ गए, राइट, सडनली कक्षा में आ गए। सो द टीचर्स ड्रॉप्ड इन, आ गए इन द क्लास, राइट। द टीचर ड्रॉप्स इन द क्लास। प्रिंसिपल क्लास में आ गए, तो द प्रिंसिपल ड्रॉप्ड इन द क्लास। ड्रॉप्ड इन यहाँ पे एक वर्ब है एंड यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, पुलिस परीक्षा हॉल में घुस आई। तो पुलिस कहाँ पे आई, तो पुलिस ड्रॉप्ड इन द एग्जाम हॉल। ओके, सो इस तरह से ड्रॉप इन का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि रैन ड्रॉप्ड इन, बारिश हुई। ओके, सो ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना या बाहर निकालना, किसी को छोड़ देना, बाहर छोड़ देना या बाहर निकाल देना। तो बीसीसीआई हैज़ ड्रॉप्ड आउट शिखर धवन फ्रॉम द टीम। तो शिखर धवन को बीसीसीआई ने क्या किया, बाहर छोड़ दिया या छोड़ दिया या बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया या छोड़ देना। ओके, सो बीसीसीआई हैज़ ड्रॉप्ड आउट। जैसे कि संजू सैमसन बीसीसीआई हैज़ ड्रॉप्ड आउट संजू सैमसन फ्रॉम द टीम। तो इस तरह आप कह सकते हैं। आईडीआई ने सलमान को बाहर कर दिया। तो सलमान खान की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल इंसान की बात हो रही है। तो DID, तो डांस इंडिया डांस जो एक प्लेटफॉर्म हुआ करता है, ओके, सो ने सलमान को बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो DID हैज़ ड्रॉप्ड आउट सलमान। बीजेपी ने शाहनवाज को बाहर कर दिया, सो बीजेपी ड्रॉप्ड आउट शाहनवाज। सो इस तरह और भी सिमिलर सेंटेंस है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक तो बनता है गाइस, एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो कल लाइव क्लास है 9 बजे। ओके गाइस, सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए लवली डे।